क्या होगा यदि स्वयं सृष्टि के रचयिता अपनी ही बनाई हुई सृष्टि में मनुष्य बनकर जन्म ले? क्या होगा यदि वही विधाता जिसने सत्य, धर्म और न्याय के अटूट नियम बनाए स्वयं उन नियमों की परीक्षा देने धरती पर आए? क्या वह अपने ही बनाए आदर्शों पर अड़िग रह सकेगा या सांसारिक प्रलोभनों के समक्ष उसका भी हृदय विचलित हो जाएगा? यह कोई साधारण कथा नहीं, यह है स्वयं ब्रह्मा जी की परीक्षा की अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक गाथा, जो यह सिद्ध करती है कि सत्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, परंतु वही सनातन धर्म का आधार है। सृष्टि के रचयिता, वेदों के प्रवर्तक और सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री ब्रह्मा जी, जिनका नाम लेते ही सृजन, ज्ञान, अनुशासन का स्मरण होता है। जब उन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की तब उन्होंने हर जीव के लिए नियम निर्धारित किए। इन नियमों में धर्म, सत्य, संयम और न्याय की प्रधानता थी। परंतु एक दिन उनके मन में एक विचार आया, क्या मेरे बनाए नियम अटूट हैं? क्या वास्तव में कोई मनुष्य इन नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी ने एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे और अपने ही बनाए नियमों का पालन कर देखेंगे। यही उनकी परीक्षा होगी। यह परीक्षा किसी अन्य के लिए नहीं बल्कि स्वयं उनके लिए थी। अब प्रश्न यह था कि वे कहाँ जन्म लेंगे, किस रूप में और किस परिस्थिति में। चलिए अब हम जानते हैं सत्य प्रकाश के जन्म और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्यता को त्याग कर पृथ्वी पर एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनका नाम सत्य प्रकाश रखा गया। जन्म से ही वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वेदों का ज्ञान उन्हें सहज प्राप्त था और तप, साधना तथा संयम में उनकी विशेष रुचि थी। सत्य प्रकाश के पिता एक विद्वान ब्राह्मण थे जो गरीब होने के बावजूद सत्य और धर्म के मार्ग से कभी नहीं हटे। माता एक धर्मपरायण स्त्री थी जिन्होंने अपने पुत्र को उच्च संस्कार प्रदान किए। बचपन से ही सत्य प्रकाश को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु वे कभी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए। एक दिन जब वे मात्र 10 वर्ष के थे तब एक कठोर परीक्षा उनके समक्ष आई। उनकी पहली परीक्षा कुछ इस प्रकार थी। गर्मियों की एक संध्या थी। सत्य प्रकाश अपने पिता के साथ यज्ञशाला में बैठे वेदों का पाठ कर रहे थे। तभी एक भूखा और थका हुआ ब्राह्मण वहां पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या आप मुझे कुछ अन्न दे सकते हैं? यह सुनकर सत्य प्रकाश की माता व्याकुल हो उठी। उनके पास मात्र एक मुट्ठी चावल बचा था जो उनके परिवार के अगले भोजन के लिए था। अब प्रश्न उठा, क्या वे अपने ही बनाए नियम का पालन करेंगे? सत्य प्रकाश ने बिना संकोच वह चावल ब्राह्मण को दे दिया। उनकी माता ने भी विरोध नहीं किया। इस प्रकार सत्य और त्याग की इस परीक्षा में वे सफल रहे, किंतु यह तो केवल आरंभ था। दूसरी परीक्षा
सत्य की अग्नि परीक्षा। समय बीतता गया और सत्य प्रकाश बड़े हुए। अब वे वेदों के महान ज्ञाता बन चुके थे। उनके ज्ञान और सत्य प्रियता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन एक राजा ने उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। राजा अयोध्या का अधिपति था, परंतु वह धीरे धीरे अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा था। उसके दरबार में अन्याय और अत्याचार बढ़ रहे थे। सत्यप्रकाश जब वहां पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, राजा का पहला धर्म न्याय है। यदि न्याय ही समाप्त हो जाए तो राज्य भी नष्ट हो जाता है। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने सत्यप्रकाश को बंदी बना लिया और कहा, यदि तुम्हारा सत्य इतना शक्तिशाली है तो इसे कारागार में सिद्ध करके दिखाओ। सत्यप्रकाश को काल कोठरी में डाल दिया गया। उन्हें कई दिनों तक अन्न जल नहीं दिया गया, परंतु वे ध्यान में लीन रहे और अपने सत्य से विचलित नहीं हुए। अंततः उनके तप और धैर्य से प्रभावित होकर राजा ने स्वयं उनसे क्षमा मांगी और धर्म के मार्ग पर लौट आया। इस प्रकार सत्यप्रकाश ने दूसरी परीक्षा भी सफलतापूर्वक पार की। तीसरी परीक्षा मोह और भोग का प्रलोभन। अब ब्रह्मा जी को अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना था, माया और भोग की परीक्षा। एक दिन सत्यप्रकाश जब गंगा स्नान के लिए गए तो मार्ग में एक दिव्य सुंदरी प्रकट हुई। उसकी अद्भुत छवि किसी अप्सरा से कम न थी। उसने सत्यप्रकाश से कहा, हे तपस्वी, मैं तुम्हारे सत्य, त्याग और संयम से प्रभावित हूँ। मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करो और साथ में स्वर्ण, धन और वैभव भी पाओ। सत्यप्रकाश के सामने अब सबसे कठिन परीक्षा थी। क्या वे इस मोह माया से बच पाएंगे? उन्होंने उत्तर दिया, माया मोहिनी है, परंतु सत्य अड़िग है। मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। जो इस सत्य से डगमगाता है वह अपने अस्तित्व को खो देता है। उस स्त्री का स्वरूप तत्काल बदल गया और वह स्वयं देवी सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने सत्यप्रकाश को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे ब्रह्मा, तुमने स्वयं को सत्य की कसौटी पर खरा सिद्ध कर दिया। यह प्रमाणित हो गया कि धर्म, संयम और सत्य ही सृष्टि के आधार है। चौथी परीक्षा, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। कुछ वर्षों बाद सत्यप्रकाश को एक और परीक्षा से गुजरना पड़ा। राज्य में अन्याय और भ्रष्टाचार बढ़ गया था। राजा स्वयं धर्म से विमुख हो गया था। निर्दोषों पर अत्याचार हो रहे थे। सत्यप्रकाश ने राजसभा में जाकर राजा को धर्म और न्याय का उपदेश दिया। राजन, सत्य और न्याय के बिना राज्य का पतन निश्चित है। यदि राजा स्वयं अधर्म पर चले तो प्रजा का क्या होगा? राजा ने क्रोधित होकर सत्यप्रकाश को कारागार में डाल दिया, किंतु सत्यप्रकाश अपने सत्य पथ से विचलित नहीं हुए। अंततः उनके तप और सत्य की शक्ति देखकर राजा को पश्चाताप हुआ और उसने न्याय का मार्ग अपनाया। चलिए अब
हम जानते हैं ब्रह्मा जी के पुनर्जन्म और दिव्य उदय के बारे में। सत्य प्रकाश का संपूर्ण जीवन सत्य, धर्म और संयम की परीक्षा रहा। जब उनका अंतिम समय आया तो वे ध्यान में लीन हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, तुमने अपने ही बनाए नियमों को जीकर यह सिद्ध कर दिया है कि सत्य ही सर्वोच्च है। अब समय आ गया है कि तुम पुनः ब्रह्मलोक लौटो। उनका नश्वर शरीर दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया और वे अपने वास्तविक स्वरूप भगवान ब्रह्मा में विलीन हो गए। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सत्य, धर्म और त्याग की अग्नि परीक्षा से जो मनुष्य गुजरता है वह वास्तविक मोक्ष और परम सत्य को प्राप्त करता है। यह कथा केवल एक देवता की परीक्षा नहीं, बल्कि हम सबके जीवन का संदेश है कि सच्ची परीक्षा बाहरी संघर्षों से नहीं, बल्कि आत्म संघर्ष से होती है। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अड़िग रहता है वही सृष्टि के मूल सत्य को प्राप्त करता है। सत्य ही सनातन है, धर्म ही जीवन का आधार है और त्याग ही वास्तविक विजय है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची परीक्षा बाहरी संघर्षों से नहीं, बल्कि आत्म संघर्ष से होती है। ब्रह्मा जी ने स्वयं यह सिद्ध कर दिया कि धर्म का पालन कठिन है, परंतु जो इस पथ पर अड़िग रहता है वही वास्तविक विजय प्राप्त करता है। सत्य ही धर्म है और धर्म ही सनातन सत्य है। धन्यवाद।